हेलो भाइयों। तो आज मेरे पास तीन छोटी छोटी सी स्टोरीज हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं मेरे पास, तो सुन लीजिए, आनंद आएगा, मेरा वादा है। चलिए, तो पहली स्टोरी है कि मैं एक बच्चे की नोटबुक देख रहा था आज। 10th का बच्चा, इंग्लिश मीडियम स्कूल का बच्चा, बिहार का बच्चा। बिहार मतलब जहाँ पे हिंदी बोली जाती है, हिंदी भाषी क्षेत्र है, ठीक है। तो वहाँ के बच्चे गुजरात में रहते हुए उनकी हिंदी का क्या हाल हो गया है, क्योंकि वो पढ़ रहे हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में। अब न तो इंग्लिश अच्छी न हिंदी अच्छी। अब देखो, वो बच्चे ने क्या लिख रखा है हिंदी की किताब में, कॉपी में, कया। लिखना क्या था? क्या लिखना था? क्या? आधा क और या लिखना था, और उस बच्चे ने क्या लिख रखा है? कया। मतलब सोच लो आप कि क्या सीख रहे हैं, कैसा सीख रहे हैं। अगर हिंदी की किताब को भी दिल से पढ़ा जाए ना, चलो मान लेते हैं कि टीचर्स ने नहीं पढ़ाया होगा स्कूल में अच्छे से, अगर हिंदी की किताब को बच्चा खुद से दिल से पढ़ने लग जाए ना, तो ही सीख जाए। 10th का बच्चा, और ये हाल है। क्या लिखना था और लिखा क्या? कया। ये हाल है। ये पहली स्टोरी। सेकंड स्टोरी, एक लड़की की मैं नोटबुक देख रहा था। 10th की ही लड़की है, इंग्लिश मीडियम स्कूल की। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस लिख रखा था, एग्जाम्पल्स कुछ बनाए हुए थे, तो आई वॉज जस्ट चेकिंग। मैं ऐसे ही चेक कर रहा था रैंडम। तो एक सेंटेंस था कि वह अच्छे से पढ़ता है, वह अच्छे से पढ़ता है। तो भाई उसने क्या बनाया, सुन लो। उसने बनाया ही वेल्स स्टडी। क्योंकि आपने पढ़ा होगा, आपने आप जानते हो, ही सी इट नेम के साथ में, ही सी इट नेम के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या तो ईएस लगता है। तो अब उसने एस या ईएस कहां लगाया? वेल में। वेल में एस लगा दिया, वेल्स, जबकि वेल वर्ब है या स्टडी वर्ब है। तो वो सेंटेंस बना के लेके आई ही वेल्स स्टडी, जबकि ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। जैसे ये गलत है कया। सही सेंटेंस क्या होगा? ही स्टडीज वेल। ये सही सेंटेंस होगा। ये दूसरी कहानी। अब सुनिए आप तीसरी कहानी। 2-2 मिनट की है बस, ज्यादा नहीं। तीसरी कहानी, थर्ड स्टोरी। बहुत पहले मैंने एक लड़की को पढ़ाया था, उसका नाम तो नहीं लूंगा, अच्छी बात नहीं है। तो वो मेरी स्टूडेंट थी, 11th और 12th में मैंने उसको पढ़ाया था। अभी वो लड़की ने क्या किया है कि किसी एक स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में जाती है, और वो स्कूल में जाके पढ़ाती है छोटे बच्चे, 4th 5th 3rd, लाइक मैथमेटिक्स पढ़ा रही है वो। तो एक बच्चा मेरे पास आया, कुछ क्वेश्चंस लेके, सॉल्व करके लाया था। तो मैंने वो सारे काट दिए, सारे गलत हैं। मैंने उसको कहा, बेटा कौन पढ़ा रहा है स्कूल में? तो बोले कि सर एक मैडम पढ़ाती है। तो मैंने कहा ठीक है, कल जाके मैडम को बोलियो कि मैडम आपने जितने भी सवाल कराए हैं वो सारे गलत कराए हैं। तो भाई लड़के ने जाके स्कूल में बोल दिया कि मैडम आपने सारे क्वेश्चंस गलत कराए हैं सॉल्व। तो मैडम ने बोला कि अरे नहीं, मैंने सही कराए हैं, तुमने गलत लिखे हैं, या तुमको जिसने बोला है उसको नहीं आता, मैथमेटिक्स नहीं आता उसको, मैंने सही कराया है। ये मैडम की जिद थी। अब वो लड़का फिर मेरे पास आया और मुझे आके बोलता है, सर मैडम ने बोला है कि तुमको जिसने बोला है कि ये गलत है, वही आदमी गलत है, बाकी मैंने तो सही कराया है। मैंने कहा बेटा नाम बता जरा, मैडम कौन है? तो उसने मुझे नाम बताया। मैंने कहा जाके उसको बोलियो, मैं तो पहचान गया तुरंत, मैं जाके उसमें उसे जानता भी हूँ। मैंने जाके उसको बोलियो कि अरुण सर ने बोला है, और साथ में ये भी बोला है कि तुम कभी अरुण सर के स्टूडेंट थे। यानी समझ रहे हो आप, जिस बच्चे को मैंने कभी पढ़ाया था, अभी वो गलती कर रहा है, और वो उल्टा मुझे, मतलब मुझे इन द सेंस उसको नहीं पता है, एक्चुअल में उसको भी नहीं पता कि वो लड़का किससे चेक करवाया। अब ये तो उसको कल पता चलेगा, जब वो बच्चा जाके कल कहेगा मैडम को कि मैडम अरुण सर ने कहा है कि ये गलत है। तब उसके दिल पे क्या बीतेगी, क्या गुजरेगी, मुझे नहीं पता। लेकिन भैया, पढ़ाना तभी चाहिए जब आपको वास्तव में चीजें आती हैं। अगर आपको चीजें नहीं आती हैं तो किसी की जिंदगी बर्बाद करने का हक आपको किसने दिया? जस्ट पैसा कमाने के लिए आप किसी स्कूल में या ट्यूशन खोल लेते हो या कुछ खोल लेते हो, और वहां पे बैठ के पढ़ाते हो आप बच्चों को। और आप अगर गलत पढ़ा रहे हो, आपको पढ़ाना नहीं आ रहा है, तो देखो या तो पढ़ाओ मत, और अगर पढ़ा रहे हो तो चीजों को पहले सीखो, समझो,
फिर पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सीखना चाहिए। टीचर्स भी सीखते रहते हैं, हम भी सीखते रहते हैं, उसमें क्या है। जो चीज़ नहीं आती है उसे सीख के पढ़ाना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन एक तो आता नहीं है और ऊपर से अड़े रहना, गलत सिखाना और ऊपर से अड़े रहना कि मैंने सही सिखाया है, ये बात कहीं न कहीं गलत है। तो ये आज की 3 छोटी-छोटी स्टोरीज़ थी। आई होप गाइस आपको पसंद आएँगी। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका।